गया हो तो हम एक बात ये समझते हैं कि कितने नंबर आने पर क्या आप बनते हैं, कौन सा रैंक आने पर आप क्या बनते हैं। आपको इस बात का आइडिया है कि अगर आपको आईएएस बनने तो कौन सा रैंक लाना होगा, या अभी तक सब हवा में चल रहा है? हवा में चल रहा है, आइडिया है? चलिए मैं आपको 2020 का जो भारत सरकार ने एलोकेशन किया है, वो क्या एलोकेशन किया इसको आप नोट कर लीजिए। 2020 एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया उसका एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब किस रैंक पर कौन सी सर्विस मिली है। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आप जानते हैं कि एक सर्विस का नाम आईएएस होता है? क्या मतलब होता है इसका? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसको तो कहते हैं कि सारी सर्विसेज के जो पापा हैं वो ये सर्विस है। एक है आईपीएस, इंडियन पोस्टल सर्विस, पुलिस सर्विस, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस। ये दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विस का मोटा मोटा मतलब है जिनमें कार्डर मिलता है। आप सिलेक्ट होंगे, एक स्टेट आपको मिलेगा कार्डर के रूप में जहां आप काम करेंगे। आमतौर पर आप डेपुटेशन पे बाहर जा सकते हैं, दिल्ली भी आ सकते हैं, देश के बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आप उस स्टेट में काम करते हैं। इसके अलावा एक आप सर्विस का नाम और सुना होगा, आईआरएस, इंडियन रेलवे सर्विस, रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू सर्विस के भी दो पार्ट्स हैं, एक होती है आईआरएस आईटी। आईटी क्या होता है? इनकम टैक्स। एक होता है आईआरएस जीएसटी, जिसको पहले कस्टम एक्साइज बोलते थे, आजकल उसको जीएसटी कह देते हैं। तो दोनों को आईआरएस बोलने का रिवाज है। आमतौर पर ये सर्विसेज ज़्यादा है। 100 में से 99 व्यक्तियों की पहली चॉइस होती है आईएएस। 98 मान लीजिए, बाकी दो में से एक की आईएफएस, जो इस पर लिखा नहीं है, और एक आपकी आईपीएस होती है। आईएफएस जानते हैं? फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा, जिसमें आपको विदेशों में रहना है, राजदूत बन के जाना है, या राजदूतावास में अधिकारी बन के जाना है। उन देशों के साथ भारत के संबंध ठीक रहें, अच्छे रहें, उस पर काम करना होता है। बड़ी महत्वपूर्ण सर्विस है वो भी। लेकिन आईएफएस मैंने इससे नहीं देखा कि हिंदी माध्यम में जनरली आईएफएस की प्रेफरेंस बहुत कम बच्चे रखते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो आईएफएस बनना चाहते हैं? देखिए, एक भी नहीं मिला, एक दो मिल गए। चलिए, देश का भला हो बाहर भी कम से कम। आप में से कितने लोग आईपीएस बनना चाहते हैं? देखिए, दबंग बनना चाहते हैं, दबंग। और फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस कितने लोगों की है? आईएएस। ये तो राष्ट्रीय सेवा है, नेशनल सर्विस है। आईएएस में होता क्या है वैसे, पता है या आपको वैसे ही अच्छा लगता है? पर आईएएस में क्या करना होता है? आप बताइए, क्या करना होता है आईएएस में? नहीं पता? कलेक्टर बनते हैं, कलेक्टर, डीएम, वही दिमाग में रहता है ना, डीएम। अच्छा, कितने लोग डीएम सोच के आईएएस बनना चाह रहे हैं? दिमाग में डीएम रहता है जिनके। और बाकी लोग या तो जानते हैं या ये भी नहीं जानते हैं, उनको बस पता है कि आईएएस कुछ होता है, बहुत बड़ी तोप होता है। आईएएस की सर्विस अलग ही लेवल पे है। आईपीएस सब जानते हैं, पुलिस बनना होता है। आप आईपीएस बनेंगे, खटाक से आपको बना देंगे कुछ दिनों के डीएसपी, फिर एएसपी बना देंगे। 4-5 साल होते होते, 6 साल होते होते, 6 साल में ट्रेनिंग मिला के बोल रहा हूँ, 2 साल ट्रेनिंग के मिला के बोल रहा हूँ, 6 साल होते होते अब जिले के एसपी हो जाएंगे। एसपी समझते हैं? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस कप्तान बोलते हैं कहीं कहीं। तो पूरा जिला आपके पास आ गया पुलिस के रूप में, जिसका मोटा मोटा मतलब है कि 2000-3000 पुलिस वाले आपके अंडर काम करते हैं। 15 से लेकर 50 के बीच में थाने आपके अंडर काम करते हैं। थानेदार आपको देख के सैल्यूट ऐसे मारता है कि जमीन से पानी निकल जाए, इतना जोर से सलाम ठोकता है, पैर पटक के। वो सब मन में होता है, क्योंकि बचपन में कभी ना कभी पुलिस ने डंडा मारा ही होगा का था, तो वो खुंदक दिमाग में रहती है कि बड़ा होकर इसको मारूंगा फिर मैं। तो पुलिस में जाने का एक पर्पज़ ये भी होता है, या किसी से हिसाब बराबर करना हो तो मन करता है कि पुलिस में जाएंगे और फिर इनकाउंटर करेंगे उसका, ऐसा मन में आता है। करना मत, बहुत बड़ी गलतफहमी है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो हम मोटे तौर पर 3 सर्विस दिमाग में रख के चलते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, और ये देखते हैं कि किस सर्विस पे आने के लिए कौन से रैंक पे आपको आना चाहिए।
और मैं 2020 यानी पिछले साल, जब ये रिजल्ट तो कल ही आया है, 2-3 महीने के बाद डिटेल्स फाइनल होंगी किसको क्या मिला, लेकिन 2020 के रिजल्ट में किसको क्या मिला वो लिस्ट मेरे पास इस समय है फाइनल। तो उसके बेस पे हम अनुमान करते हैं कि दरअसल क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। तो एक चीज होती है कैटेगरी इस एग्जाम में, ये क्या लिखा है, जनरल, और ये तो आप जानते ही हैं ओबीसी, ये एक नई कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। एक कैटेगरी होती है एससी और एक कैटेगरी होती है एसटी। 5 और होती हैं जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, जिनको हम सामान्य रूप से दिव्यांग वर्ग कह देते हैं। दिव्यांग के अंदर भी 5 सब कैटेगरीज हैं, वो अलग है, उसको मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा अभी, उस पर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं अलग से बता दूंगा क्या स्कोर रहता है उनका। तो अपनी जो कैटेगरी आपकी है, आप में से कुछ बच्चे जनरल में होंगे, हिंदी माध्यम में जो बच्चे आते हैं उनमें से मैंने पाया है कि करीब 60-70% बच्चे आमतौर पे ओबीसी एससी एसटी वर्गों से होते हैं, क्योंकि जो संपन्न हैं वो अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ते हैं बचपन से, जो ऐसे क्षेत्रों में है, कस्बों में है, गांवों में है जहाँ सुविधाएं कम हैं, वहाँ हिंदी माध्यम बाकी माध्यम चलते हैं। और ऐसे स्थानों पर रहने वालों का सामाजिक जो प्रोफाइल है आमतौर पर परसेंटेज में 70 के आसपास ऐसा होता है। ये मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये मैं बता रहा हूँ कि तथ्य क्या है। फिर जो हमारी वर्तमान केंद्रीय सरकार है उसने संविधान में संशोधन करके एक नया आरक्षण निकाला है ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस की शर्तों में लिखा है कि जो व्यक्ति एससी एसटी या ओबीसी में है और ईडब्ल्यूएस में भी आता है उसे चुनना पड़ेगा, या तो ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी या ओबीसी। आप एक ही आरक्षण ले सकते हैं, डबल नहीं मिलेगा। ठीक बात भी है, डबल क्यों मिलना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की शर्तें ऐसी हैं कि लगभग पूरा देश ईडब्ल्यूएस है हमारा, जैसी कंडीशन है। कंडीशन है लगभग 8 लाख रुपए प्रति वर्ष आय प्लस प्रॉपर्टी इतनी इतनी अगर आपकी है या नहीं है, ऐसी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के मुश्किल से मेरे ख्याल से 5% लोग छोड़ दें अगर हम, जो सरकारी नौकरी में हैं या जिनके पास टैक्सेबल इनकम है या जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टी है, उन्हें छोड़ के बाकी हर व्यक्ति इस समय ईडब्ल्यूएस में शामिल हो जाता है। इसके पीछे जो भी मंशा रही हो, इसको लेकर समाजशास्त्रीय अध्ययन आजकल हो रहे हैं कि ये कितना अच्छा है समाज के लिए, देश के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए। लेकिन जो सत्य है वो ये है कि इस समय हमारे देश में ये 4 आरक्षण यूपीएससी में चल रहे हैं, स्पष्ट एकदम। चलिए, आप सबको ये तो पता है ना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, पता है? ये मुझसे तो नहीं पूछेंगे, खुद पता है ना? ठीक। जिसको इन 4 का नहीं पता है वो इसमें आता है। मतलब अगर आप परेशान है कि मैं तो किसी में नहीं आता, तो ऐसा नहीं। अगर आप इन 4 में नहीं आते हैं, जनरल में तो आते ही आते हैं। और यदि आप मान लीजिए इनमें से किसी में और आप कहें कि यद्यपि मैं जन्म के हिसाब से ओबीसी का फ़ायदा उठा सकता हूँ या एससी का फ़ायदा उठा सकता हूँ, लेकिन मैं फ़ायदा उठाऊंगा नहीं, तो अब क्या हो गए? जनरल हो गए। जनरल का मतलब सिर्फ इतना है कि जो इन 4 में नहीं आता है, यानी कि अनरिजर्व्ड। तो जनरल कोई शब्द है नहीं, दरअसल शब्द है अनरिजर्व्ड। और आप इनमें से भी उछल के वहाँ जा सकते हैं यदि आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठाना है, या आपने भरा था फॉर्म लेकिन बिना उसका फ़ायदा लिए ही आप आईएएस बन गए।